नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। आज़ाद भारत के कुछ कहानियाँ जो पन्नों में दफन हो गई या फिर दफन कर दी गई। मैं इन कहानियों के बारे में एक एक कर आपसे कुछ कहूँ उससे पहले एक वीडियो देखिए। ये वीडियो भारत बांग्लादेश बॉर्डर का है। हजारों बांग्लादेशी हिंदू भारत में दाखिल होने की अपील कर रहे हैं। दूसरी ओर भारतीय बीएसएफ के जवान उन्हें समझा रहे हैं कि हमारे हाथ कानून से बंधे हैं, हम आपको अपने देश में नहीं ले सकते। सामने हजारों बांग्लादेशी हिंदू रो रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि हमारी महिलाओं के साथ रेप किया जा रहा है, हमारे बच्चों को आग में फेंका जा रहा है, शवों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, घरों को जलाया जा रहा है, हमें आने दीजिए। क्योंकि हमारे ही देश के मंच पर खड़े होकर आपके प्रधानमंत्री ने कहा था कि दुनिया में कहीं भी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध आदि प्रताड़ित होंगे तो हम अपने यहां उन्हें शरण देंगे। आज क्या हुआ, क्यों नहीं शरण दे रहे हैं? आप पहले पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद आगे की कहानी। तो देखा आपने, ये बांग्लादेश बॉर्डर का हाल है और ये सिर्फ एक जगह की तस्वीर है। कई तस्वीरें ऐसी आई हैं हमारे सामने कि जब हिंदू या अल्पसंख्यक दूसरे समुदाय के लोग भागकर भारत आना चाह रहे हैं लेकिन नहीं आने दिया जा रहा है और ऐसी स्थिति बेहद विकराल है। मैंने आपको कहा कि कुछ कहानियां हैं जो दफन हो गई इतिहास के पन्नों में या फिर दफन कर दी गई। उन कहानियों में एक कहानी है पुरुलिया कांड। अचानक एक दिन खबर फैलती है कि एक प्लेन आता है जो कि भारत के बाउंड्री के अंदर आता है, वो रशियन चला रहा है। तत्कालीन बिहार और बंगाल के बॉर्डर पे एक पुरुलिया जगह है। तत्कालीन बिहार में इसलिए कह रहा हूं कि आजकल वो इलाका झारखंड हो गया है। उस पुरुलिया में AK-47 और घातक हथियार गिराए जाते हैं और फिर अचानक वो प्लेन बड़े इत्मीनान से बाहर चला जाता है। किम डेवी था उस प्लेन का पायलट। उसने साफ साफ बाद में अपने देश में मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता हमारे पीछे खड़े थे, हथियार गिराने से लेकर हमें रेस्क्यू करने का प्लान उनका था। यह किम डेवी का बयान है। कट टू एक और कहानी। भोपाल गैस ट्रेजरी, आपने नाम सुना होगा। 3000 के करीब लोग मध्य प्रदेश के भोपाल में मारे गए जहरीली गैस के कारण। वहां जो मुख्य आरोपी था वारेन एंडरसन, उसे भगा दिया गया इस देश से, जबकि वो मुख्य आरोपी था। 3000 लोगों का हत्यारा। आरोप ये थे कि उस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह, जो कि कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने वारेन एंडरसन को भागने में मदद की। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं होगा जिसके यहाँ कोई विदेशी गोरा के 3000 लोगों को मार के चला जाए, उसी देश का नेता उसे बाहर जाने के लिए मदद कर रहा हो। ये इकलौती कहानी नहीं है। पुरुलिया कांड हो गया, भोपाल गैस कांड हो गया, बहुत सारे ऐसी कहानियां हैं जिनके बारे में नहीं पता। कि अब कश्मीर का ले लीजिए कि किसी को नहीं पता कि उन 3 दिनों में कश्मीर में आखिर ऐसा क्या चल रहा था कि सारे के सारे हिंदू भागकर आ गए जम्मू में या फिर दिल्ली में, वो शरणार्थी कैंपों में रहने लगे। सिर्फ 3 दिनों में बताया नहीं गया। इसी तरह इस बार आप देखिए, हजारों बांग्लादेशी भारत के बॉर्डर पे पनाह मांग रहे हैं। एक स्टेटमेंट, एक शब्द कांग्रेस या राहुल गांधी की ओर से आया हो? अगर आया हो तो आप मुझे दिखा दीजिए कि क्या कहना चाहते हैं। बात सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, सत्ता का शायद चरित्र ही ऐसा है कि जो उस कुर्सी पे बैठता है बाद में वो इसी तरह हो जाता है। मैं बार बार बोलता हूं कि नरेंद्र मोदी को इसलिए नहीं चुना गया प्रधानमंत्री कि उन्होंने सबका साथ सबका विकास की बात की थी गुजरात में, बल्कि इसलिए चुना गया क्योंकि लाखों हिंदुओं के लिए वो हिंदू हृदय सम्राट थे। उन्होंने जब 370 हटाया तो सीना ठोक कर इसका प्रचार किया, जब राम मंदिर बना तो सीना ठोक कर इसका पब्लिसिटी किया।
और आज वो खामोश हैं। देश के हिंदू बार बार डिमांड कर रहे हैं कि बांग्लादेशी भाइयों को बचाओ, कुछ तो करो। आपके बॉर्डर पे वो तस्वीरें जो हैं बांग्लादेशी हिंदुओं की, इन तस्वीरों को कई सालों तक याद रखा जाएगा और उसके बाद नरेंद्र मोदी भी याद रखे जाएंगे कि उन्होंने इस वक्त क्या किया। हम इतिहास के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां पड़ोस में आग लगा हुआ है और हम आंख बंद करके सिर्फ एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि दैट्स इंटरनल मैटर ऑफ दैट्स कंट्री। उस देश का की आंतरिक समस्या है। ये आंतरिक समस्या कब भारत की समस्या हो जाएगी किसी को नहीं पता, क्योंकि बांग्लादेश, आसाम, त्रिपुरा के बॉर्डर पर क्या कुछ चल रहा है कई वीडियो में हमने बता रखा है। नमस्कार। वाह